बेसिकली जो जिस पर बातचीत मैं करना चाहता हूँ या जिस पर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं कि इस समय में, इस काल में जो बहुत ही ज़्यादा आपदा का काल है, उसमें सिनेमा और मंच का जो मौन है, तो मैं आपको एक सुखद खबर दे दूं कि सिनेमा कल से शूटिंग शुरू हो गई है मुंबई में और मुंबई के आसपास। कम से कम 7 या 8 टेलीविज़न शोज़ की शूटिंग शुरू हो गई है। पिछले 3 या 4 दिनों से मैं 2 शो कर रहा हूँ नए, तो उसकी लोकेशन देखने में लगातार बाहर जा रहा हूँ। आज भी मैं गया था। फिल्म का डिस्कशन शुरू हो गया है और मतलब शूटिंगें शुरू हो गई। जिस तरह की गाइडलाइन है सरकार की और हमारे एसोसिएशन की, क्योंकि हमारे एसोसिएशन भी है, उसके गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन के अंतर्गत हम लोग को ये काम करना पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि अनिल जी नमस्कार। हम देख रहे हैं कि कैसे उतने लोगों के बीच, क्योंकि एक सिनेमा में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है और बहुत डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। थिएटर में यूँ देखा जाए तो स्टेज ये 2 तरह का फाका है, बीच में एक गैप है, पर सिनेमा में ऐसा नहीं हो सकता है। सिनेमा बहुत जीवेश नमस्कार। इसमें सिनेमा में बहुत नज़दीक तो लाइटमैन है, कैमरामैन है, सेटिंग वाले लोग हैं, स्पॉट बॉयज़ हैं। तो तब भी अभी हमको जो गाइडलाइन है उसमें यदि हमको 100 लोग सिनेमा में ज़रूरत है, तो हमको 33 लोगों में वो काम करना पड़ रहा है। और कल से शुरू हो गया है और बहुत अच्छे से शुरू हो गया है। संदीप हेलो। अभी एक ऐसा अनायास और एक तरह से जो आपदा हम पे आई है, शुरुआत में जब ये 2.5 महीने पहले जब ये बात हो रही थी और इस तरह की बातें आई, तो मुझे याद है कि 19 मार्च को मैं जी टीवी का एक वेब सीरीज़ है वो कर रहा था, कैसीनो। 19 तारीख की ये बात है और 19 तारीख को जैसे ही गाइडलाइन आई और जैसे ही ये हुआ कि लॉकडाउन होने वाला 22 से, तो अचानक हमको पूरी शूटिंग करनी पड़ी और हम 19 तारीख को हमने शूटिंग की और 20, 21 और 22 से लॉकडाउन शुरू हो गया। हमारी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका नहीं आया। हम एकांत रहते हैं, बहुत बार रहते हैं, बहुत बार चाहते भी हैं एकांत। कई बार हमको लगने लगता है कि हम यार बहुत काम कर लिया या बहुत स्ट्रेस हो गया, तो 5 दिन की छुट्टी मिल जाए, 8 दिन की छुट्टी मिल जाए। इस तरह हमारे ख़ास तौर से सिनेमा में ऐसा होता भी है। पर ये अचानक ऐसा लॉकडाउन और इस तरह बात हो गई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, इसका क्या बीमारी है, सिम्टम्स क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या होने वाली है। और लॉकडाउन भी ऐसा कि आपको घर में बंद कर दिया गया, जो कभी हुआ नहीं। ऐसा आप एकांत में भी रहें तो कई बार आप जंगल चले गए, कई बार आप किसी होटल में रहने चले गए, वहाँ रहे, घूमे, फिर चले गए, लिखा आपने, पढ़ा। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि चलो यार हमको ऐसा मौका मिल गया, तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं हैं, तो हम डीवीडीज़ देख लेंगे, हम पढ़ लेंगे, हम लिख लेंगे। पर आप देखिए कि धीरे धीरे शुरुआत में तो उत्साह था लॉकडाउन का कि चलो ये बीमारी से भी बचना है और कुछ दिन की बात है, तो इस बीच हम अपना काम भी कर लेंगे। हम सारे मतलब सब ऑलमोस्ट सारे लोग ये थे कि चलो हाँ ठीक है, अच्छा है। घर वाले लोग बहुत प्रसन्न थे कि पूरे के पूरा परिवार एक साथ आ गया है। कुछ लोग बाहर थे, वो घर लौट के आ गए। तो मतलब एक तरह से लोगों को शुरुआत में बड़ा अच्छा लगा कि ये एक साथ हम बंद हो गए। पर जैसे जैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर्मन में और भीतर में कहीं ना कहीं इसका एक दबाव सबकॉन्शियस में आप पे था कि ये क्या है, क्योंकि धीरे धीरे आपका पढ़ना ख़त्म हो गया, आपका लिखना ख़त्म हो गया, आपका देखना ख़त्म हो गया और आप अचानक एक ऐसे माहौल में और ऐसे चिंता से ग्रस्त हो गए कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है।
और बार बार इस बात की चिंता हम लोग को सता रही थी कि जिस तरह की बीमारी के बारे में कहा जा रहा है और जिस तरह की मौतें पूरे विश्व से हमें दिख रही थी, समझ रहे थे और पढ़ रहे थे, उसमें तो अखबार बंद हो गए। मेरे यहाँ तो टेलीविज़न है नहीं, मैं टेलीविज़न देखता नहीं हूँ, कोई नहीं देखता मेरे यहाँ टेलीविज़न। मैंने दोबारा टेलीविज़न का कनेक्शन लगवाया। तो ये एक ऐसा मौका बीच में ये 3 महीने 3 साढ़े 3 महीने का ऐसा आया जिससे आपको शुरुआत में तो बड़ा इंथू लगा, शुरुआत में लगा, पर धीरे धीरे कहीं मुझे पर्सनली लगता है कि आप धीरे धीरे कहीं अंतर्मन में, भीतर में बहुत एकांती हो गए, बहुत एकांत आप में, बहुत ज़्यादा एकांत आप में घुस गए हैं अंदर, और उस एकांत ने आपको बहुत ज़्यादा डरा दिया है मनुष्य के रूप में। मुझे मालूम नहीं कि कवि या लेखक या चित्रकार या बाकी जो व्यक्तिगत विधाएं हैं जिसमें नृत्य भी है, संगीत भी है, वो लोग मालूम नहीं, हो सकता है उन लोग अपना रियाज़ कर रहे होंगे, कविता लिख रहे होंगे, उपन्यास लिख रहे होंगे। सबसे बड़ा संकट जो आया इस लॉकडाउन का, सबसे बड़ा संकट आया हमारे थिएटर पे, मंच पे और हमारे सिनेमा पे। वो अचानक मौन हो गया, अचानक मौन हो गया और समझ में ही नहीं आया कि अभी क्या होगा, कैसे थिएटर होगा। और सब लोग इस दुविधा में और इस चिंता में लग गए कि हम अब सिनेमा कैसे शुरू होगा। चूँकि मैं दोनों विधाओं में काम करता हूँ, इसके पहले की मेरी ये तैयारी थी, क्योंकि मेरे ये वेब सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मेरे 2 वेब सीरीज़ की शूटिंगें शुरू होने वाली थी, उसके सेट लगने वाले थे। एक फ़िल्म के लिए मैं दुबई जाने वाला था रेकी करने, फिर उसके बाद फिर 2 सेट लगने शुरू होने वाले थे। अचानक 5 काम वैक्यूम आ गए, सारे काम बंद हो गए। सबको फ़ोन करने के बाद सबने कहा कि सर जब तक कोई आगे से हमको ऐसा कोई आदेश नहीं आएगा कि सिनेमा, तो ये दोनों विधाओं में अचानक मौन धारण कर लिया। धारण क्या कर लिया, धारण करना पड़ा, बेसिकली धारण करना पड़ा, और वो मजबूरी में करना पड़ा। और मजबूरी भी ये थी कि यहाँ समस्या मनुष्य के जीवन की आ गई, जिस तरह की बीमारी कहते हैं और जिस तरह आप पढ़ देख रहे होंगे लगातार। मैं आपको बहुत सूचित कर दूं कि मुंबई में इस वक्त बहुत ज़्यादा हालत गंभीर है, बहुत ज़्यादा हालत गंभीर है। और ख़ास तौर से गोरेगांव और यूँ कहें कि धारावी के आसपास, क्योंकि वो स्लम्स एरिया है और मालूम नहीं कैसे क्या होगा, कैसे लोग हैं, कब किसको क्या हुआ है। तो वो अचानक आप पे इस तरह की बर्डन आ गई। तो 2 धाराएं, 2 विधाएं सबसे ज़्यादा संकट में आई हैं इस वक्त, सृजनात्मक तरीके से मुझे ऐसा लगता है। वो एक है सिनेमा और दूसरा है थिएटर। अब पिछले 2.5 महीने के अंतराल के बाद जिस तरह से लॉकडाउन खुला, 1.0 खुला, तो कहीं आशा बंधने लग गई कि सिनेमा शुरू होगा, वैसे ही थिएटर शुरू होगा। अभी भी मेरे को ये नहीं समझ में, जैसे मॉल अभी नहीं खुले हैं, रेस्टोरेंट अभी नहीं खुले हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो ह्यूमन डिस्टेंसिंग है बेसिकली। आप समाज से डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, आप व्यक्ति से डिस्टेंस कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति का डिस्टेंस है, आप व्यक्ति की तरह डिस्टेंस रख रहे हैं, न कि समाज का। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। ये बिल्कुल मान्य करता हूँ मैं कि बहुत सोशलाइज होकर रहना अभी इस वक्त बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चीज़ है जो थिएटर के लिए, थिएटर को मौन करने के थिएटर को इसने मौन कर दिया है। मैं बहुत लगातार, मैं जूम की क्लासेस हैं, जूम के 4-5 जगह से थिएटर पे बातचीत हो रही है। हम लगातार इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली थिएटर का क्या होगा, नहीं थिएटर हम कैसे कर पाएंगे। अभी मुश्किल इस बात की है कि हम थिएटर कैसे कर पाएंगे, हम किस तरीके से थिएटर कर पाएंगे। सोलो, मुझे फिर दिमाग में आया, ऐसी बातचीत में दिमाग में आया कि रूम थिएटर करें, अपने कॉलोनीज़ का थिएटर करें, क्योंकि जब तक ये नहीं खुलेगा,
ऑडिटोरियम नहीं खुलेगा या ऐसा स्पेस, ऐसी जगह नहीं खुलेगी, तो फिर एक बात और दिमाग में आई, बहुत बातचीत लोगों से करते करते दिमाग में आई कि हमको उसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा। और एक ऑल्टरनेटिव तरीका बादल सरकार ने बहुत पहले ढूंढ लिया था, वो है तीसरा रंगमंच। आज मुझे लगता है उस तीसरे रंगमंच की ज़रूरत है, जिसमें ऑडियंस के लिए भी, उसमें थिएटर एक्टर के लिए भी, टेक्नीशियन के लिए भी सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ना आपको मंच की ज़रूरत होगी, ना आपको उस तरह के आवरण आभरण लाइटों की ज़रूरत होगी, ना आपको उस तरह के सेट्स की ज़रूरत होगी। आपको ऑडियंस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अब थिएटर को मुझे लगता है कि शुरुआत में जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो हमको पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको विश्वास दिलाना पड़ेगा। हम तो चले जाएंगे प्ले करने, एक्टर्स चले जाएंगे अपना प्ले करने, पर ऑडियंस का क्या होगा? ऑडियंस के दिमाग में या मनुष्य के दिमाग में इस वक्त जो धारणाएं बैठी हैं और जिस तरह का डर बैठा है, वो डर उनको थिएटर तक ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा। तो एक तरीका उसका ये हो सकता है, जैसे बादल सरकार का तीसरा रंगमंच है, उस तरह से कुछ किया जाए जिससे कि हम एज ए थिएटर एक्टर, थिएटर प्रैक्टिशनर, थिएटर के सारे लोग वहाँ तक जाएं। उसके लिए हम नाटक भी वैसा चुनें, उसके लिए हम सारी चीज़ें वैसी चुनें। तो एक ऑल्टरनेटिव थिएटर की अब ज़रूरत पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि बार बार सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, टीवी पे सुनता हूँ, बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, इस ग्रुप्स हैं, उसमें आता है कि आप जो हैं ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला, बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। तो चलने वाला है तो आपको इसके साथ जीना है, आपको इसके साथ जीना है। तो अब जब आपको इसके साथ जीना है तो आपको अपना तरीका ढूंढना होगा। और सिनेमा तो अब मालूम नहीं, अभी 10-12 दिन में हम सब लोगों को पता चलेगा कि सिनेमा की जिनकी शूटिंगें शुरू हो गई हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसमें हानि हो रही है, किस तरह की चीज़ें उसमें ख़राब हैं, किसको ठीक करना है, कौन सी चीज़ें लाभदायी हैं और कौन सी चीज़ें लाभदायी नहीं हैं। वो थिएटर में अभी वो उस तरह की चीज़ें हैं ही नहीं, वो हो ही नहीं पाई। और अभी होना भी मुझे लगता है कि मुश्किल है। हेलो राहुल, हेलो रोहित, गोपाल, केशव। तो अभी वो तरीका मुझे लगता है हिंदुस्तान के, भारत के सारे जितने थिएटर के लोग हैं, जितने सीनियर लोग हैं, जितने लोग प्रैक्टिशनर हैं, इस बारे में ज़रूर इस वक्त सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने थिएटर को किस तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाएं और ऑडियंस को बिलीव कराएं कि कुछ नहीं होगा। देखिए, जब तक दवाई नहीं आएगी, वैक्सीनेशन नहीं आएगा, वो कब आएगा? क्योंकि वो टेस्ट किया जाता है जानवरों पे, फिर उसके बाद मनुष्य पे टेस्ट किया जाता है। वो एक लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। पर उसके बीच में जीवन तो है, जीवन रुकता नहीं है, जीवन तो है। तो उस जीवन को चलाने के लिए, और जीवन में जब यदि आप सृजनात्मक व्यक्ति हैं, आप सिनेमा करते हैं या थिएटर करते हैं, दोनों करते हैं, तो आपको वो रास्ता, वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी आपको। आपने जैसे बीच में अभी सुना होगा कि हमारे एक्टर हैं, गीतांजलि जी नमस्कार, एक्टर हैं, वो उन्होंने हैंग कर लिया, कल एक लड़की ने और हैंग कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसके बहुत दूसरे कारण भी हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं एक अकेलापन बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा अकेलापन बहुत बड़ा कारण है। इसलिए मैं पिछले एक बातचीत में भी मैं ये कह रहा था कि ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि सिनेमा और मंच का मौन हो गया और सिनेमा धीरे से शुरू भी हुआ है। पर आप यूं देखें मनुष्य के रूप में, फेसबुक कहता है कि आपके 5000 यदि फ्रेंड बन गए हैं तो आप किसी नए को फ्रेंड बनाने के लिए किसी को आपको अनफ्रेंड करना पड़ता है। पर इस पूरे 2.5 या 3 महीने में यदि आप बहुत मन से देखें और मन से सोचें तो उसमें से फेसबुक फ्रेंड जो 5000 है आपके, और हर कोई 100 आदमी रोज़ लगा रहता है कि आप फ्रेंड बना लें, तो क्या 50 या 25 लोगों ने आपसे 2.5 महीने में पूछा है?
वो थिएटर वालों से पूछा है कि जो थिएटर से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं वो जिंदा है? वो कैसे, जो खाना उससे खाते हैं वो कैसे किराया देंगे, कैसे रह रहे होंगे, उनकी क्रिएटिव अर्ज क्या होगी? नहीं। सिनेमा में भी कोई नहीं पूछता। ये कहने के लिए बहुत हम इमोशनल काम करते हैं, इमोशनल ड्रामा दिखाते हैं सिनेमा में, टेलीविज़न में, पर सिनेमा 9 to 9 है, ये सदा याद रखिए। सुबह 9 बजे शुरू होता है और रात को 9 बजे ख़त्म हो जाता है। 9 बजे के पहले हम आपको नहीं जानते और 9 बजे के बाद हम आपको नहीं जानते हैं। थिएटर ऐसा नहीं है। थिएटर 24 घंटे का है। थिएटर में जितने भी लोग हैं, वो चाहे मेरा दुश्मन भी हो, मेरे को उसकी चिंता होगी कि यार वो कैसा है। ये थिएटर सिखाता है, ये थिएटर में रहने वाला व्यक्ति जानता है। सिनेमा में ऐसा नहीं होता है। सिनेमा बहुत व्यावसायिक और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, थिएटर ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये दोनों विधाओं में अपनी विधाओं का मौन होना एक अलग बात है, पर व्यक्ति का मौन होना भी तो गलत है ना। व्यक्ति का मौन होना भी तो गलत है। हम यदि इस बीच में मैंने जैसे भी बीच में कोशिश की, बहुत सारे लोगों को स्क्रिप्ट भेजी कि आप इसको पढ़ लो, ख़त्म होगा तो देखेंगे। किसी को 2 लोगों की स्क्रिप्ट भेजी, किसी को एक खुद तैयार करने की स्क्रिप्ट भेजी कि आप पढ़ें, आप तैयारी करें और मन में ये सोच के चलें कि जब शुरू होगा, नहीं शुरू होगा तो हम अल्टरनेटिव, इसीलिए मैं अल्टरनेटिव थिएटर की बात कर रहा हूँ कि अल्टरनेटिव थिएटर हमको करना पड़ेगा किसी भी हालत में। यदि थिएटर नहीं खुला तो हमको करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि आप ये जानते होंगे अच्छे से कि सिनेमा एक इंडस्ट्री नहीं है। सरकार ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, न भारत सरकार ने, न महाराष्ट्र सरकार ने। वैसे ही थिएटर को अभी भी रिकॉग्निशन कम से कम शासन से तो नहीं मिला है। उसका परसेंटेज जो है ना 2% है। इसलिए आप बहुत शासन से उम्मीद करेंगे कि आपको वो कुछ पैसे दे देंगे या आपको पाल देंगे, तो ये बड़ा मुश्किल है। ये ठीक है कि इस वक्त ये विपदा है, पर इसके पहले भी कभी थिएटर को सरकार ने उस तरह से नहीं पाला। राजाश्रय की बात अलग है कि उसके दरबार में 7 जो है महापुरुष थे और 7 नवरत्न थे, वो एक अलग बात है राजाश्रय वाली। पर सरकार में ऐसा नहीं है। सरकार में चीज़ें बदल जाती हैं, शासन बदलता है, पार्टी बदलती है, वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो कहीं कहीं फिर मुझे ये भी लगता रहा है कि हम थिएटर वालों के हम ग्रांटेड ले लेते हैं और हम ठीक है यार, हम तो कर रहे हैं ना, क्या करना है सरकार से, तो हम उसको थोड़ा लाइट वे में भी लेते हैं। इसके बारे में भी इस बीच में मैं सोचता रहा कि कैसे हम अपने नाटक करने से ऑडियंस को भी बढ़ाएं, उसका अर्थशास्त्र भी ठीक करें और आगे के लिए डिपेंडेंट न होकर हम कैसे करें। जैसे अभी बीच में मैंने देखा कि ब्रिटिश थिएटर खुल गया है और उसमें उन्होंने सोशल डिस्टेंस के हिसाब से चेयर्स जमाई हैं। आपने भी देखा होगा, मुझे लगता है। वो पूरे ऑडिटोरियम में वो सारी चेयर्स निकाल दी जो परमानेंट थी, उन्होंने चेयर जमाई हैं। आप देखिए, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। 2 चेयर है, फिर 1 चेयर है, फिर 1 चेयर है, फिर गैप है, फिर 1 चेयर है, फिर उसका कम से कम 5 या 6 फीट का दूरी है। फिर इस तरह से उन्होंने ऑडियंस कैसे बैठेगी वो उन्होंने शुरू कर दिया और वो वहाँ हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ हमने ऐसा प्लान करना चाहिए। अब तो यदि रविंद्र भवन भोपाल में या रविंद्र नाट्यगृह मुंबई में या दिल्ली कमानी में प्ले होता है, तो मुझे लगता है कि देश में अब ऐसा कुछ होगा कि एक सीट, यदि 100 सीट है तो 50 लोगों को एंट्री दी जाएगी और 50 लोग उसमें बैठेंगे। हमको नाटक भी ऐसे चुनने पड़ेंगे जिसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का। मैं किसी पर शक नहीं करता हूँ, पर मैं मान के चलता हूँ कि जो आदमी हमारे बीच में सिनेमा के लिए बात हुई थी कि हम आपको घर से पिक करेंगे, घर में छोड़ देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। पर मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो आदमी शाम को किससे मिला था, कहाँ गया था, दोपहर को खाना उसने कहाँ खाया है,
इसलिए क्योंकि सिम्टम्स एकदम करेक्ट ऐसे नहीं कि आपके चेहरे पे कुछ बूंदे आ जाए, कुछ ये आ जाए और आप अचानक आपको लगे हाँ कोरोना हो गया, तो आप बिल्कुल पहचान नहीं पाते हैं। मुंबई में तो ऐसा कुछ हुआ है कि लोग अच्छे यंग लड़के 20-25 साल के, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं वेस्ट में रहता हूँ, ईस्ट में, कांदिवली वेस्ट में रहता हूँ, ईस्ट में जो हॉस्पिटल है वहाँ यंग लड़के भर्ती हुए और वो उनका डेथ बॉडी बाहर आई है। तो अनसर्टेनिटी बहुत है। वही अनसर्टेनिटी मुझे लगता है कि जीवन में आ गई है और आधा हमारा भय इस बात से भय है कि हमको कोरोना तो नहीं हो गया, या हम खांसते हैं, हमको सर्दी होती है, हम अचानक तो हमारे चिंतन में, खास तौर से इस वक्त के चिंतन में, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात इतनी घर कर गई है और इसको निकालना और इससे मुक्त होना मुझे लगता है पहली ज़रूरत है। और जहाँ तक मंच के मौन की बात है, सिनेमा तो मैंने आपसे कहा कि कल से सुखद स्थिति में है कि शुरू हो गया है, तो उसका मौन एक तरह से ख़त्म हो गया है और वो अभी टेस्टिंग में है और 10-12-15 दिन में, क्योंकि टेलीविज़न की शूटिंगें चल रही हैं और मतलब लगातार आप जानते हैं टेलीविज़न की शूटिंगें कैसी होती हैं, सुबह से चलती है, रात को ख़त्म होती है और रात को एक कैसेट देना होता है या टेलीकास्ट होता है, ऐसा कुछ है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 10-12 दिन में हमें उस शूटिंग से ये पता चल जाएगा कि कैसे उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान है। तो सिनेमा का तो अभी हमको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, पर थिएटर के लिए अभी मुझे लगता है टाइम लगेगा। मालूम नहीं सरकार क्या सोच रही है और कितने दिनों बाद। मैंने ऐसे यूं ही पूछा था मंसूर भाई से कि जो रविंद्र भवन बना है भोपाल का, उसका इनाग्रेशन कब है और वो कब खुलेगा, तो उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त की डेट है और वो 15 अगस्त को खुलेगा। तो अच्छी बात है यदि 15 अगस्त को खुले, पर जैसी बातें सुनता हूँ, जैसी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो मालूम नहीं कितना और वक्त लगेगा। तो हमें कुछ ऐसी कोशिश करना चाहिए पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे, अपने शहर के लेवल पे, कि हम कोई अल्टरनेटिव चीज़ ढूंढें और फिर उस सरकार से कहें कि हम देखिए आपकी जो गाइडलाइन है, थिएटर की गाइडलाइन बनाई है आप, और उस गाइडलाइन के हिसाब से हम काम करते हैं। उसमें हमको नाटक भी बनाने पड़ेंगे, हमको उसको एक्टिंग का तरीका एक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई मास्क लगा के एक्ट तो नहीं करेगा ना। ये बिल्कुल पक्की बात है। जैसे सिनेमा में हो रहा है, जा रहे हैं हम मास्क लगा के, सैनिटाइज़र हम करते हैं, हम पूरे एक टनल से निकलते हैं जिसमें पूरा सैनिटाइज हो जाता है, पूरी बॉडी सैनिटाइज हो जाती है। एक्टर्स के लिए अलग है, टेक्नीशियन के लिए अलग है, और उसके बाद हम फ्लोर पे जाते हैं और फ्लोर पे भी चीज़ें जो हैं वो भी सैनिटाइज़ की जाती हैं और की जाएंगी। शूटिंग शुरू होने के पहले, शूटिंग ख़त्म होने के बाद, फिर नेक्स्ट डे। तो ये तो ध्यान रखा जा रहा है। तो हमको एक थिएटर के लिए भी ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्या समझ आती है, क्योंकि मैं अभी 4-5-7 दिन की शूटिंग के एक्सपीरियंस से मैं अपने कुछ चीज़ें निकाल सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि थिएटर में यदि ऐसा किया जाए तो हम अपना थिएटर भी चालू रखेंगे और हम अपना ऑडियंस भी आएगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, थिएटर का एक्टर जो है वो तो चला जाएगा एक्ट करने के लिए, पर ऑडियंस का क्या है। तो ऑडियंस को कैसे आप बिलीव कराएंगे कि इस तरह की कोई बात नहीं होगी। आपके जो इष्ट मित्र हैं, भले 10 लोगों से शुरू हो, फिर 15 हो, फिर 20 हो, तो ये उसका मौन तोड़ने के लिए फिर हम, यदि कोई बात ऐसी निकलती है तो हम सरकार से इस तरह की बात कर सकते हैं कि आप थिएटर शुरू कीजिए। हम क्यों ये सिनेमा शुरू हो गया 2.5-3 महीने, जो लेबर क्लास था, जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला था, आप जानते होंगे कि सिनेमा में रोज़ का रोज़ पैसा लेबर क्लास को मिलता है। तो एक तरह से वो आशा की उम्मीद बनी और शुरू हो गया। थिएटर के लिए बहुत मुश्किल है। थिएटर का जो एक्टर है और जो थिएटर से ही अपनी ज़िंदगी चला रहा है, वो 3.5 महीने या 3 महीने उधर कैसे निकाले हैं, ये बहुत कठिन लगता है। क्योंकि अभी जैसे भोपाल शहर में केजी त्रिवेदी हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसमें लोगों ने कुछ अपना सहयोग दिया, उस सहयोग से उसने बहुत सारे लोगों को मदद की। ये तो आपको करनी पड़ेगी, ये तो आपको करनी पड़ेगी, और ये आपका काम है।
जो थिएटर का वो व्यक्ति है और आप थिएटर कोलीग्स हैं वो आपका, और आप थिएटर में हैं, तो आपको इस बात की चिंता ज़रूर करनी चाहिए कि वो थिएटर के इस तरह के लोग कैसे अपना सर्वाइवल करेंगे, और उसमें वो लोग भी जो लोग इससे सर्वाइव करते हैं उनको भी इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ज़रूरी है कि वो भी इस चिंता में रहें कि सिर्फ ये कहने से कि यार कब शुरू होगा, तो अभी मतलब सिर्फ ये हम कहते रहेंगे तो नहीं होगा। तो हमको कोई एक रास्ता सामूहिक रूप से ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम कैसे थिएटर को रिवाइव करें। उसके मौन को तोड़ने के लिए रीडिंग कर सकते हैं। हमने वर्चुअल रीडिंग रखी, बीच में हमने जूम पे रीडिंग रखी, बहुत सारे नए प्ले राइट्स ने अपने प्ले पढ़े, बहुत सारे लोगों ने सुने। और मेरा ये भी कहना है कि चूँकि बार बार ये कहा जाता है कि जिस तरह का दबाव है, जिस तरह की आपदा है, मानसिक रूप से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, तो थिएटर में बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, वो आप पता लगाएं, उसको ज्वाइन करें। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग कहते हैं, बातचीत करते हैं, आप उस बातचीत में आप शामिल भी हुई है। तो मुझे लगता है कि आपके लगातार कुछ ना करने से ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने मानसिक रूप से थिएटर, यदि आप थिएटर करते हैं तो थिएटर का एक रिवाइवल हो जाएगा। आपका समझदारी में एक पॉइंट आपके दिमाग में आ जाएगा, और आप कुछ चीज़ों को अपनी तरीके से लोगों को कह सकते हैं, बता सकते हैं। तो मेरा यही है कि चूँकि बातचीत ऐसी थी कि इस आपदा काल में सिनेमा और थिएटर का मौन, तो सिनेमा का मौन तो टूट गया है कल। ये सुखद खबर मैंने आपको शुरू में ही दे दी कि शूटिंगें कल से शुरू हो गई हैं, और 10-12 दिन बाद हम देख पाएंगे कि उसके रिज़ल्ट क्या हैं। पर थिएटर का मौन टूटना बहुत ज़रूरी है पूरे देश में। ये पूरे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थिएटर से ही ज़िंदा हैं, थिएटर करके ही ज़िंदा है, या इंडिविजुअल आर्ट करके ही ज़िंदा है। परफॉर्मिंग आर्ट की बात कर रहा हूँ मैं पेंटिंग और कविता लिखना, साहित्य, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं परफॉर्मिंग आर्ट की बात कर रहा हूँ कि जो परफॉर्म करके ही ज़िंदा थे लोग, गायक लोग हैं, लोग नर्तक हैं, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे इस थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं। रोज़ गाते थे, रोज़ बजाते थे, रोज़ पैसा इकट्ठा करते थे, अपना जीवन चलाते थे। मॉडर्न थिएटर के लोग हैं, अपना रिहर्सल करते थे, रिहर्सल के उनको पैसे मिलते थे, शो के पैसे मिलते थे, और अपना घर चलाते थे, और नए नाटक की फिर तैयारियां करते थे। वो अचानक 2.5 से 3 महीने बंद हो गया। तो उसको फिर से रिवाइव करने, उसको फिर से चालू करने की हिमाकत हमें करनी चाहिए, इसकी ज़रूरत हमें है इस वक्त, मुझे लगता है। और फिर हम कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बीच में आंदोलन भी चला कि 2 जून रोटी सरकार, 2 आंदोलन चला। बेसिकली क्या है, मैं उस आंदोलन के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर मैं उस आंदोलन का सपोर्ट मैं तब करना चाहता हूँ कि वो एक साथ, ये तो नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा तो पूरे देश ने घंटियाँ और थालियाँ बजा दी, ये नहीं होगा, ये पक्की बात है, ये मैं मानता हूँ। पर मैं ये भी मानता हूँ कि आपको इस तरह का काम करने के लिए एक लंबे समय तक उसकी समझदारी पैदा करना चाहिए, और पूरा देश एक साथ यदि ये करे तो उसका असर तो पड़ता है, जनमानस पे भी पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूँ, कि जो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वो थिएटर नहीं कर रहा होगा, वो थिएटर देख भी नहीं रहा होगा, वो थिएटर पढ़ भी नहीं रहा होगा, पर उसको ये बात जेन्युइन लगेगी कि हाँ, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं दोस्तों, थिएटर के मौन की जब बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझसे कह रहे हैं, हम दोनों से अलग तीसरे आदमी को कैसे पता चलेगा? वो तीसरा आदमी हमारे इस मौन में को तोड़ने में कैसे हिस्सेदार होगा? ये भी हमें सोचना चाहिए ऐसे वक्त। और मुझे लगता है ये वक्त ऐसा है कि यदि हम उस तीसरे आदमी को भी अपने साथ जोड़ लें, तो आप आगे आने वाले समय में वो तीसरा आदमी भी आपके साथ खड़ा होगा और आपकी सहायता करेगा, क्योंकि आपका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको ज़िंदा रहने के लिए जो खाना खाना है वो भी ज़रूरी है। तो उसके लिए भी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, हर कोई घर से पैसा नहीं मंगा सकता, और हर कोई ऐसा है भी नहीं। तो कई लोगों के घर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, उनके कमाने से
उनका घर चलता था, तो जब वो नहीं कमा रहे हैं तो उनका घर कैसे चल रहा होगा? ये भी हमारी चिंता का विषय बेसिकली होना चाहिए। तभी ऐसे आपदा काल में और ऐसे इस तरह की मतलब मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में आपको बहुत धैर्य की ज़रूरत है, और धैर्य के साथ साथ हमको सोचने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है हम धैर्य तो है हमारे पास, हम धैर्य तो है, पर हम इस बारे में सोच क्यों नहीं रहे हैं, इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बारे में हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कब शुरू होगा थिएटर, कब शुरू होगा। जैसे हम सिनेमा वाले हैं, चूँकि वो बहुत कमर्शियल काम है, उसकी अपनी संस्थाएं हैं, उसके अपने एसोसिएशन हैं, तो उन्होंने लगातार जैसे ही लॉकडाउन खुला तो लगातार मीटिंगें करके सब करके शासन पे दबाव बना के, उसको गाइडलाइन बना के वो सब किया उन्होंने। तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर हम इतना तो कर सकते हैं कि हम आपस में बात करके, हम आपस में इस बारे में चिंता करके, कुछ चीज़ें करके शासन तक हम पहुंचा तो सकते हैं कि जो कल खुलने वाला है, हो सकता है वो आज खुल जाए आपकी बात सुन के, तो और आपकी बातचीत से कोई ऐसा तरीका निकल जाए जो इस मौन को तोड़ दे। और ये ज़रूर टूटना चाहिए, मेरी भी इच्छा है। मैं बहुत सालों बाद सिनेमा करते करते रंगमंच की तरफ आया हूँ। मैं बहुत इंधू हूँ, और मुझे बहुत मैं थिएटर को मिस करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये प्ले करना चाहिए, मुझे वो प्ले करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। सिनेमा तो मैं चूँकि करता रहता हूँ, और वो सिनेमा शुरू भी हो गया है, तो थिएटर के लिए मेरे को अभी भी चिंता है कि कब शुरू होगा, कब मैं प्ले करूँगा, कब मैं कैसे रीडिंग करूँगा, कब क्या करूँगा। मतलब मैं बीच में किसी मित्र से बात कर रहा था, मेरे ख्याल में मंसूर भाई से ही बात कर रहा था या किससे बात कर रहा था, कि ये 2-2.5 महीना यदि फ़्लाइटें चालू होती थी या कुछ मेरा आने जाने का संबंध हो, तो मैं 2.5 महीने में सोशल डिस्टेंसिंग रख के मैं एक प्ले तैयार कर लेता था कि जैसे ही ख़त्म होगा मैं शो कर दूँगा। तो कहने का मतलब ये कि हमको वो चीज़ें तो करनी पड़ेगी। भोपाल में कुछ चीज़ें ऐसी शुरू हुई हैं, बच्चों के साथ कुछ रीडिंग वीडिंग हो रही है, या म्यूज़िक। मनोज नायर ने बहुत अच्छा किया है रानी दुर्गावती पे, और एक म्यूज़िकल कुछ वो किया। तो आपको वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब शुरू करनी चाहिए। अब जब तक नहीं शुरू कर पाए थे तो नहीं शुरू कर पाए थे, पर अब शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कला की चिंता भी एक चिंता तो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मौन जो अभी मौन व्रत धारण हो गया है, और जो एक तरह से थोपा तो नहीं कहूँगा मैं, मजबूरी है कि आपको ऐसे रहना पड़ रहा है, जो कभी अपनी मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा वक्त नहीं देखा। हम उस ट्रांजिशन पीरियड के लोग हैं, तो आगे चल के हम ये कह सकते हैं कि एक लॉकडाउन हुआ था, हम कथा कह सकते हैं, जैसे नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। एक लॉकडाउन पीरियड था, उसमें ऐसा होता था, उसमें कोई बाहर नहीं निकलता था, वो मास्क पहने जाते थे। क्योंकि अभी मास्क कब निकलेगा इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्या मास्क को रख के नाटक हो सकता है, या मास्क का कोई तरीका बदल सकता है, या कोई ऐसा नाटक हो सकता है कि पूरा मास्क बनाया जाए और नाटक के वक्त वो पूरे मास्क के साथ पूरा नाटक किया जाए, और बाद में बाहर निकलने के बाद फिर उन्हें मास्क लगाया और निकल जाए। तो बहुत सारे तरीके दिमाग में आ भी रहे हैं, और आना भी चाहिए। कौन से नाटक किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, म्यूज़िकल किए जाएंगे तो कैसे म्यूज़िकल होगा। तो अब जिम्मेदारी ये है कि जो हमारे बीच में ये जो मौन बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा है, इस मौन को तोड़ने के लिए अब हमें कोशिश मुझे लगता है करनी चाहिए। और इस मौन को टूटने से, इस मौन के टूटने से हमारे व्यक्ति के रूप में और एक थिएटर पर्सन के रूप में हम एक बहुत ही बढ़िया रेबो बना सकते हैं, और बहुत अच्छा व्यक्ति के रूप में भी हम क्योंकि इतना वक्त आपको मिल गया है अपने आप को जानने का, अपने बहुत सारे लोगों को पहचानने का, कि आप रियली इनरिच हो गए। मैं ये यूँ कहूँ तो आप इनरिच हो गए, आप चीज़ों को समझने लगे। और गिरिजा भैया नमस्कार। तो इनरिच हो गए और आप समझने लगे, तो ये समझ आपकी निश्चित रूप से बढ़ी ही है। ये बढ़ी हुई समझ के साथ यदि हम इस मौन को तोड़ने की तरफ ध्यान दें, और
यदि यूँ भोपाल की बात करें तो भोपाल में बहुत सारे ग्रुप हैं, इतनी रेपरेटरीज हैं, सबको मिलके अपना अपना एक तरीका ढूंढना चाहिए और संवेद रूप से कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे हम शासन के बाद जाके कह सकें कि आप ठीक है रविंद्र भवन मत खोलिए, नया रविंद्र भवन मत खोलिए, शहीद स्मारक मत खोलिए, पर हमें इस तरह की चीज़ों की परमिशन दे दीजिए जिससे हम अपना प्ले कर सकें, हम परफॉर्मेंस दिखा सकें। शासन ने अपनी तरह से किया है, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने, कि एक आदमी का गायन, डांस, ये, पर वो कितना पैसा दे पाएंगे। फिर मैंने और एक बात सुनी कि वो एक कुछ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सारे एक्टरों का, सारे थिएटर के ग्रुप का। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कभी भी कुछ चीज़ें जो सरकार में चली जाती हैं तो जैसे बिहार के बारे में किसी ने मुझे बताया कि आपको एक वीडियो बना के देना है उनको, आप जो आप करते हैं, और वो आपको 2000 रुपये देंगे। तो मुझे और मुझे ये लगा कि जब वीडियो बनाने में तो मेरा 1000 खर्चा हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या हुआ। मैं 2000 रुपये लेने के लिए 1000 रुपये खर्चा करके, यदि वो 20,000 रुपये देते हैं तो 1000 रुपये खर्चा करना करेक्ट है। तो आप ये देखिए कि संस्कृति विभाग चाहे किसी भी सरकार का हो, कि वो एक अभिनेता का या एक संस्कृति कर्मी का या एक परफॉर्मर की कीमत क्या लगाता है। आप ये बहुत हमको अब कम से कम अब हमको ये जानने और समझने की ज़रूरत है। आप इंजीनियर, आप डॉक्टर, आप ये सब लोगों की कीमत लगाते हैं ना, तो एक्टर क्या है, मतलब 2 कौड़ी का आदमी है क्या? नहीं। जब नहीं है तो हमारी कीमत कौन लगाएगा? हमारी कीमत पहले हमको लगानी पड़ेगी। यदि मैं सिनेमा से कहूँ तो मेरे को मेरी फ़ीस बढ़ानी पड़ती है, कोई फ़ीस बढ़ा के नहीं देता है। तो मेरे को कहना पड़ता है कि मैं इस पिक्चर के इतने पैसे लूँगा भैया, तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। यदि मेरी ज़रूरत है, यदि मुझे आता है, तो वो मेरे को 19-20 करके वहाँ तक पैसा दे देगा। नहीं तो मैं जिस वक्त यहाँ इस शहर में आया था और जितना पैसा मुझे मिल रहा था, उतना ही पैसा आज मुझे मिल रहा होता था। यदि मैं वो स्टेप वाइज नहीं बढ़ाता अपने पैसे, तो मैं शहर में रह भी नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि ये भी एक कमी हमारे दोस्तों में है, और वो ज़रूर आपको समझने की ज़रूरत है, और वो ज़रूर आपको समझना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी भी हालत में समझना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं, मैंने जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, कि भोपाल में लगातार थिएटर होता है, ऑलमोस्ट रोज़ थिएटर होता है। आज के बाद जिस लॉकडाउन की बात छोड़ दें, आप गिरजा भैया अभी हमारे साथ जुड़े हैं, गिरजा भैया जो बात कह रहे थे कि आप दर्शक जो है ना, दर्शक को दिमाग में रख के थिएटर आपको करना पड़ेगा। दर्शक को दिमाग में रख के आपको थिएटर, क्योंकि हम थिएटर तो कर लेते हैं, हम जो उस तरफ का हिस्सा है हम प्रतीकात्मक कर लेते हैं, हम धुआं छोड़ देते हैं, हम लाइटें कर देते हैं, कॉस्ट्यूम बड़ी कर देते हैं, पर उस नाटक का प्रभाव दर्शक पर कैसे पड़े, यदि ये पहले दिन से निदेशक के दिमाग में हो, थिएटर करने वालों के दिमाग में हो, तो आपका नाटक खराब होने का कोई कारण ही नहीं है। कोई जो एक बार दर्शक आपके नाटक में आ गया, तो दूसरी बार आपको सिर्फ अनाउंस करना है, वो ज़रूर आएगा। इसके लिए नाटक की ताकत बड़ी करने की ज़रूरत है, और दर्शक को दिमाग में रख के नाटक की ताकत बड़ी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नाटक अल्टीमेटली किसके लिए कर रहे हैं? दर्शक के लिए कर रहे हैं। यदि दर्शक नहीं है, चाहे वो 2 भी लोग हों, कई बार भारत में ऐसा हुआ कि हम 20 लोग स्टेज पे नाटक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके गवाह हैं, और दर्शक में 4 लोग बैठे हैं, पर हम चूँकि हम रेपरेटरी थी, हमको ये करना ज़रूरी था, तभी वो परंपरा बनती है, तभी वो भारत भवन में रंगमंडल में नाटक सिर्फ अनाउंस होता था और भर जाता था। तो ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको अपना नाटक भी अच्छा करना पड़ेगा, और नाटक को अच्छा करते वक्त आपको दर्शक भी दिमाग में रखने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, अपना प्ले का सब करते हैं, उसमें सब दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, पर ये ऐसे ऑडियंस इसको कैसे रिएक्ट करेगी इस प्ले को, ये भी परफॉर्मेंस होने के पहले यदि आपको मालूम हो, तो आपका नाटक रियली सक्सेसफुल होगा, और वो लोग पसंद करेंगे। तो इसके लिए ये भी एक, मुझे लगता है, एक सुझाव है मेरा अपने सारे दोस्तों से, क्योंकि ये कितनी सुखद बात है कि पूरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के भोपाल में इतनी
29 रेपेट्री हैं कहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम, 29 रेपेट्री हैं। मैं 29 में 10-10 लोग भी मान लूँ तो आप देख लीजिए कितनी संख्या है हमारे पास, एक्टरों की, टेक्नीशियन की, कितने लोगों की कितने लोग थिएटर कर रहे हैं लगातार। तो इस इतनी बड़ी संख्या में अब हमको उस मौन को तोड़ने के लिए सोचना होगा, समझना होगा कि वो मौन टूटेगा कैसे, उसका सोशल डिस्टेंसिंग होगा कैसे, उसके बाद वो उसका ऑल्टरनेटिव स्पेस क्या होगा जहां हम कर सकें। इसलिए मैंने बादल सरकार के तीसरे रंगमंच की बात की कि वो ऑल्टरनेटिव थिएटर हुआ, तो कोई स्पेस होगा जिसमें किया जाएगा, वो कॉलोनीज़ के बीच में किया जाएगा, वो हो सकता है बहुत बड़ा घर हो, उसमें 10 लोगों के सामने किया जाएगा। उसकी निरंतरता बनाने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए तरीका हमारे से अच्छा कोई नहीं ढूंढ सकता है। ये भी मैं कोई ऊपर से आके हमको बताएगा कि ऐसा कर लो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मीडिया है, ये करने वाला काम है। जैसे मैं कहता हूँ कि सिनेमा में आर्ट डायरेक्शन आप पढ़ सकते हैं, डिप्लोमा ले सकते हैं FTI से, पर आपको जब आप प्रैक्टिकली ज़मीन पे आते हैं, वहाँ जब आप काम करने लगते हैं, वो आपका ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने लिया है, वो एक्स्ट्रा है आपके पास ज्ञान, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। पर जैसे ही आप प्रैक्टिकली जगह पे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई और पढ़ाई हुई हैं वो बदल जाती हैं। इसलिए मैं अपने कभी भी थिएटर के बारे में बात करते वक्त मैं किसी बहुत बड़े नाम का उल्लेख नहीं करता, ब्रेख्त का या इसका। मैं इसलिए नहीं करता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। हम कर रहे हैं, जो लोगों ने किया होगा वो ही तो उन्होंने लिखा है। यदि आप उसको पढ़ें तो आपको लगेगा हम तो ये वैसे भी कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है, सिर्फ इतना। ब्रेख्तियन क्या है, ब्रेख्त स्टाइल क्या है, वो तो आप कर रहे हैं, आपको सिर्फ मालूम नहीं, उसकी परिभाषा आपको मालूम नहीं। परिभाषा आप जान लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर यह कि आप अपने करने को सबसे पहले इम्पोर्टेंट बनाइए, मुझे ऐसा लगता है। तो यदि आप उसको बहुत इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो जिस मौन की बात हो रही है और मौन हो गया की बात हो रही है, तो उसका मौन बहुत जल्दी टूट जाएगा। और सरकारी रूप से टूटने से यदि हम लोग कोशिश कर लें तो हम लोग मिल सकते हैं, हम लोग को जाना चाहिए। पर उसके लिए एक ठोस और समझदारी की योजना होनी चाहिए। उसमें अति उत्साह में काम नहीं होगा कि नहीं चलो ऐसा कर लेते हैं, नहीं ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये चीज़ें नहीं होंगी। ये क्योंकि यदि आप एक इस तरह की चीज़ करते हैं तो ये पूरे देश के लिए, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए और पूरे हिंदुस्तान के बाहर के लिए भी एक मॉडल होगा कि इन्होंने इस देश में, इस स्टेट के, इस शहर में, यहाँ के थिएटर वालों ने ऐसा किया। अभी अजीत राय कहीं बता रहे थे कि वहाँ थिएटर कहीं हो रहा है, फिर उसका प्रोजेक्शन दूसरे थिएटर में, 10 थिएटर में और हो रहा है। ओरिजिनली थिएटर कहीं और हो रहा है, समझ लो रविंद्र भवन में थिएटर हो रहा है, वो फिजिकली थिएटर हो रहा है, पर उसके साथ साथ भारत भवन में, उसके साथ साथ शहीद भवन में, उसके साथ साथ और कोई मालूम नहीं और कौन से थिएटर है, उनमें उन सब जगह प्रोजेक्शन हो रहा है। और प्रोजेक्शन ऐसा हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि आपके सामने में थिएटर हो रहा है। तो आप एक साथ एक जगह परफॉर्म करते हुए 4 जगह भी वो दिखा रहे हैं, उसकी भी टिकट आप लगा सकते हैं। जैसे भारत भवन में ये लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बाहर कैसे वीडियो लगा के दिखाए जाते हैं। तो देखिए वो एक तरीका है, वो बहुत हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि रविंद्र भवन में प्ले हो रहा है, भारत भवन और शहीद भवन में उसको प्रोजेक्ट किया जाए, पर उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उसकी लाइटिंग वैसे करके, उसको शूटिंग, क्योंकि लाइव होगा वो, तो उसको वैसा कर सकते हैं। तो लोगों ने किया है, लोग कर रहे हैं, तो हमको इसीलिए इस वक्त, इस आपातकाल के वक्त और इस आपदा के वक्त, इस प्रॉब्लम्स के समय हमारे अपने अस्तित्व को जताना और अस्तित्व को समझना और उसके लिए काम करना, तो उसके लिए हमको दोस्तों मुझे लगता है कि हमको कोई ऐसा तरीका इवॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे विचार से जो मुझे लगा कि एक कोई बहुत एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल या एक कोई थिएटर, ऐसा हमको अल्टरनेटिव थिएटर ढूंढना चाहिए। जैसे बंसी जी ने किसी
अपनी बातचीत में कहा था कि कॉलोनी के बीच में किया जा सकता है। तो हमारी ऑडियंस क्या होगी, सिर्फ कॉलोनी के लोग होंगे, कॉलोनी के अपनी बालकनी में खड़े होकर देख रहे हैं वो। और मुझे अच्छा लगा था ये बात, ये अच्छी लगेगी, इट्स रियली गुड कि आपने मेरी कॉलोनी में आया, मेरी कॉलोनी के लोगों से बातचीत की कि आज शाम को प्ले करना चाहते हैं। आप लोग अपनी जगह रहिए, बालकनी में खड़े रहिए, वहाँ से प्ले देखिए। हमने माइक लगाया, ये लगाया, 10 लोगों की टोली है, सोशल डिस्टेंसिंग है और प्ले हम वहाँ पे कर रहे हैं। हमने 4 लाइटें लगाई और प्ले कर दिया। इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। जैसे स्ट्रीट प्ले होता था, स्ट्रीट प्ले एक राजनीतिक विचार के लिए, किसी विचार के लिए किया गया काम है और बिना बताए किया गया काम है। ये आपको बता के करना चाहिए कि हम आप सोसाइटी में आ जाएंगे और ऐसा प्ले करेंगे। 6 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी, आप अपनी बालकनी से ही नाटक देखिए। मुझे ये विचार अच्छा लगा था, इसलिए मैं ऑल्टरनेटिव स्पेस की बात कर रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिव स्पेस आपको ढूंढना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव जगह आपको ढूंढनी पड़ेगी। यदि थिएटर के अंदर जाके हमको परमिशन नहीं मिलती है तो हमको एक ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो हम कब तक इंतज़ार करेंगे इस बात का कि सरकार आपसे कहे कि आप जो है थिएटर, सिनेमा खुल जाएगा। मैं आपको और एक बात बोलता हूँ, सिनेमा खुल जाएगा, सिनेमा खुल जाएगा क्योंकि सिनेमा में जो पर्दा है ना, उसमें जो लोग, वो पर्दा है, सिर्फ ऑडियंस है ना। तो ऑडियंस को यदि 700 सीट है तो वो सीधा 100 सीट कर देंगे, सिनेमा खुल जाएगा। थिएटर में क्योंकि वहाँ भी मनुष्य है और यहाँ भी मनुष्य है, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो हमको इस लेवल पे भी सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हम इसको किस तरह से और कैसे इसको हम ढूंढ सकें और वो तरीका निकाल सकें जिससे हम अपने इस थिएटर के मौन को ख़त्म कर सकें। और रियली ये विषय तो है और ये गंभीर विषय है और इसको बहुत लंबा जाना नहीं चाहिए, जिससे नहीं तो एक थिएटर के एक्टर की, टेक्नीशियन की जो इसी पे ज़िंदा है, उसकी मुश्किल तो बढ़ गई, उसकी मुश्किल और बढ़ जाएगी। उस मुश्किल को कम करने के लिए कम से कम हम कोशिश तो जारी करें, हम शुरुआत तो करें। जब सरकार खोलेगी तब खोलेगी, हम इस पर बातचीत तो करें, इस पर तरीका तो निकालें। आपके शहर में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े टेक्नीशियन हैं, बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, बड़े डायरेक्टर हैं। तो आप उनके साथ मीटिंग करें, जूम पे मीटिंग करें, जूम क्लाउड पे मीटिंग करें, नहीं आपस में मत मिलिए, कोई ज़रूरत नहीं। आप जूम पे मीटिंग कीजिए और सब लोगों को बोलिए कि इस पे आइए और इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए। और तो आपको कुछ ना कुछ कोई बात निकलेगी। और मुझे लगता है कि चूँकि अपने शहर में, उस शहर में इतना ज़्यादा थिएटर होता है तो हमको उस बात की चिंता बहुत ज़रूरी है और करनी चाहिए कि हमारे थिएटर के जितने लोग हैं, थिएटर ये किसी तरीके से वो तरीका ढूंढने की बात है कि मौन टूटना चाहिए और उसमें कुछ न कुछ हमारा उससे भला तो होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए तो आज बातचीत करने की बात थी कि इस आपदा काल में सिनेमा और थिएटर का मौन, तो एक सुखद ये बात हुई है कि सिनेमा का मौन टूट गया है और सिनेमा कल से शुरू हो गया है। और मेरे ख्याल है भोपाल में भी कुछ दिनों बाद शूटिंगें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो मुझे लगता है कि जो बम्बई में शूटिंगें शुरू हुई हैं उसके एक्सपीरियंस को थोड़ा सारे लोग देख रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या है। और देखते ही वो मेरे तुरंत आप तक वहाँ भी शूटिंग शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो चिंता थी और इसमें मैं भी जो मदद कर सकता हूँ, यदि आप कहेंगे कि जयंत ये करना चाहिए, तो मैं जितने मेरी औकात है एक तरह से, उस औकात के चलते मैं आपसे अपनी मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी हिस्सा हूँ, मेरी कर्म भूमि रही है और अभी भी मेरी कर्म भूमि है थिएटर को लेकर। मैं जब भी थिएटर करने की सोचता हूँ तो मैं भोपाल आके ही थिएटर करना चाहता हूँ और करना मेरे लिए कंफर्टेबल है। इसलिए तो मैं अपनी बात अब यहाँ ख़त्म करता हूँ और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि
आपने इस बात को बड़े पेशेंस से सुना और ठीक है, इससे कोई एतराज़ कर सकता है और ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पर यदि मैंने कुछ बातें ऐसी कहीं जिससे विचार शुरू होता हो, जिससे बातचीत शुरू होती हो, तो मेरी ये बात कहने का अर्थ है और वो फिर सफल है, मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ और बस नमस्कार करता हूँ। यदि ऐसा कुछ आपको लगता है, यदि आप टेक्स्ट कर दें कि आपको लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं जिसका जवाब दे सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा। मैं और 2-3 मिनट 5 मिनट वेट करता हूँ, फिर उसके बाद में ये बातचीत को, ये रूबरू होने को ख़त्म करता हूँ। और ये इस टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके हम लोगों को चीज़ें लोगों तक फैलानी चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए और उससे कुछ नतीजा निकालना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने फिर कहा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सिनेमा का मौन टूट गया है। थिएटर का मौन तोड़ने के लिए थिएटर वालों को काम करना पड़ेगा। सरकार की तरफ दीजिए ध्यान, सब कीजिए। सिनेमा वालों ने भी यही किया। ये पिछले 2.5 महीने से सिनेमा वाले कुछ कुड़ुम करके सब करते रहे और सरकार को सौंप दिया कि नहीं चालू करो। जैसे ही लॉकडाउन उन्होंने ख़त्म किया और हम सिनेमा वालों ने दे दिया कि भाई ये गाइडलाइन हमारी है, हम ऐसे कर सकते हैं सिनेमा, है ना। ठीक है, यहाँ कमर्शियल पैसे इन्वॉल्व हैं, वहाँ भी पैसे इन्वॉल्व हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे लगता है कि ये बातें मेरी सोच की बातें हैं, ठीक लगती हैं। तो इस धारा में हम सबको काम करना चाहिए। और मैं सबसे अनुरोध भी करता हूँ इस बात पे कि जूम पे बहुत सारी क्लासेस चली। क्लासेस इन द सेंस क्लासेस नहीं है, बेसिकली एक्सपीरियंसेस हैं। सब लोग ने एक्सपीरियंसेस बांटे हैं, वो एक्सपीरियंस सुनना चाहिए। इस वक्त हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो सुन लें, कम से कम देख लें व्यक्ति को। ऐसा मेरा ये है। तो मैं फिर एक बार आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बाय।